खाटू श्याम बाबा जी की कहानी। जब पांडवों को वनवास हुआ, तब वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। जहां फिर भीम का गंधर्व विवाह हिडिंबा से हुआ, जिसके बाद हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच कहा जाता था। फिर आगे चलकर घटोत्कच से बवरिक पुत्र हुआ, जिसके शेर की भ्रांति सुंदर केसु को देखकर उसका नाम बवरिक रखा। पांडुपुत्र भीम की तरह बवरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बवरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बवरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बवरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बवरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने बवरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बवरिक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बवरिक ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे के सहारे बाबा श्याम हमारा ये बात जग प्रसिद्ध हुई। जब बवरिक जा रहे थे, तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि भेष बदलकर बवरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बवरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? इसके बाद बवरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तर्कस में आ जाएगा। अंततः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बवरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बवरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया, और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बवरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बवरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा और आपको चोट लग सकती है। इसी तरह कृष्ण बवरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बवरिक, किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे? बवरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने सुनकर विचारमग्न हो गए, क्योंकि बवरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम से कम युद्ध जीतेंगे, इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बवरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बवरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बवरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बवरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बवरिक से कहा कि उसे दान में बवरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बवरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ये ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बवरिक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव, आप अपने वास्तविक रूप में तो प्रकट होइए। भगवान कृष्ण ने अपने असली रूप में प्रकट हुए। बवरिक बोले, हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बवरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बवरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बवरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बवरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बवरिक के धड़ का
शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बब्रिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं। अंततः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बब्रिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बब्रिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बब्रिक पर पुष्पों की वर्षा की और उसके गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण वीर बब्रिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बब्रिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे और इस तरह कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगीय अवतार के रूप में जाना जाता है और राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब मिशु टोनी टीवी।